नमस्ते। आज हम बात करेंगे एक टॉपिक के बारे में जो कि शायद अभी तक हमने कभी बात नहीं की है, वो है स्पाइन फ्रैक्चर। स्पाइन फ्रैक्चर अगर किसी को हो तो क्या करना चाहिए और दूसरा उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। सबसे पहले स्पाइन फ्रैक्चर अगर किसी को हो तो उनको कोशिश करते हुए आसपास आपके जो भी स्पाइन विशेषज्ञ हैं उन्हीं के पास उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्योंकि कई बार ये फ्रैक्चर किसी स्पाइन विशेषज्ञ के पास नहीं दिखाने की वजह से मिस हो जाता है या फिर गलत सलाह की वजह से वो बढ़ जाता है। अब बात करते हैं स्पाइन के फ्रैक्चर्स के बारे में। स्पाइन के फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि फ्रैक्चर का कारण क्या है, पहली चीज। दूसरा, वो फ्रैक्चर का टाइप क्या है। मोस्ट कॉमन जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं स्पाइन के फ्रैक्चर के लिए, वो आते हैं ट्रॉमेटिक पेशेंट्स, जो या तो किसी हाइट से ऊपर से गिरे हैं या फिर एक्सीडेंट्स के बाद फ्रैक्चर हुआ है। ये फ्रैक्चर्स जब आते हैं हमारे पास तो ये 4 टाइप के हो सकते हैं। सबसे फर्स्ट टाइप जो होता है वो होता है स्टेबल फ्रैक्चर, जिसमें नस को कोई डैमेज नहीं हुआ है, सिर्फ हड्डी क्रैक हुई है। ऐसे फ्रैक्चर्स यूजुअली 4 से 6 हफ्ते के बेड रेस्ट के बाद पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। दूसरा टाइप जो आता है हमारे पास वो होता है बर्स्ट फ्रैक्चर। बर्स्ट फ्रैक्चर का मतलब है जिसमें हड्डी पूरी तरह से पिचक गई है, डैमेज हो गई है और कई बार ये पीछे जाके नस को भी दबा देती है। ऐसे पेशेंट्स में सर्जरी प्लान की जाती है और ये पेशेंट्स भी यूजुअली 3 से 6 महीने में रिकवर होके अपने पहले जैसी एक्टिविटीज में वापस लग जाते हैं। जो तीसरा और चौथा टाइप है वो होता है या तो चांस फ्रैक्चर या फिर डिसलोकेशन। ये सीवियर कैटेगरीज में आते हैं। इसमें रीढ़ की हड्डी पूरी आगे पीछे खसक जाती है और दूसरा, इसमें नस का भी डैमेज बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहता है। इन पेशेंट्स में अर्जेंट सर्जरी की ज़रूरत होती है, इमरजेंसी में इनकी सर्जरीज की जाती है और इनमें कई बार 6 महीने से 12 महीने तक टाइम लगता है रिकवरी में। तो अगर ट्रॉमा की वजह से या एक्सीडेंट या कोई ऊपर से गिरने की वजह से फ्रैक्चर हुआ है तो यूजुअली रेस्ट से लेके और सर्जरी तक के ये सारे ऑप्शंस होते हैं, डिपेंड फ्रैक्चर का टाइप कैसा है। दूसरा, सेकेंड टाइप का जो स्पाइन में फ्रैक्चर्स कॉमन होता है वो होता है हमारे बुजुर्गों में, ओल्ड एज में। ये ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर कहलाता है, मतलब हड्डियों की कमजोरी की वजह से ये फ्रैक्चर हो जाता है। इसके लिए कई बार बहुत ज़्यादा जोर से गिरने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, कोई छोटा मोटा जर्क लगा हो या बाथरूम में कई बार छोटे मोटे गिरने की वजह से भी ये फ्रैक्चर हो जाता है। इन फ्रैक्चर्स में भी यूजुअली रेस्ट, कुछ इंजेक्शंस हड्डियों को मजबूत करने के एडवाइस किए जाते हैं और ये फ्रैक्चर्स 4 से 6 हफ्ते में या कई बार 2 से 3 महीने में जुड़ जाते हैं। इसमें यूजुअली कई बार मोस्टली सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर ये फ्रैक्चर्स इन सब ट्रीटमेंट के बाद भी नहीं जुड़ पा रहे हैं या हड्डियाँ बहुत ही ज़्यादा वीक होती है तो कुछ रेयर केसेस में हमें इनमें सीमेंट इंजेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, जिससे हम सीमेंट ऑगमेंटेशन या वर्टिब्रोप्लास्टी बोलते हैं। ये सिर्फ मामूली सुई के थ्रू ही सीमेंट ऑगमेंट कर दी जाती है और शाम को या अगले दिन पेशेंट अपने घर चले जाते हैं। कुछ रेयर टाइप के प्रॉब्लम्स होती है जिसमें स्पाइन फ्रैक्चर बहुत कॉमन है। वो होता है एक इन्फेक्शन, जो आमतौर पे हमारे कंट्री में ट्यूबरकुलोसिस, टीबी के फॉर्म में होता है, और एक होता है कैंसर, जिसमें हड्डियां वीक हो जाती है। इन फ्रैक्चर्स में अगर बॉल ब्लैडर इन्वॉल्वमेंट, पैर में कोई वीकनेस नहीं है या पैरालिसिस नहीं आया है तो सबसे पहले बायोप्सी की जाती है इसका कारण जानने के लिए, और अगर वीकनेस या बॉल ब्लैडर इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो रेस्ट और एंटीबायोटिक्स या फिर जो प्राइमरी प्रॉब्लम है उसके ट्रीटमेंट से ये फ्रैक्चर्स भी हील हो सकते हैं। बट अगर पेशेंट को पैरालिसिस आ गया है, पैर में कमजोरी आ गई है या फिर पेशाब का या बॉयल का कंट्रोल चला गया है तो फिर इन फ्रैक्चर्स में सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। इन फ्रैक्चर्स में यूजुअली ठीक होने का टाइम 1 साल से 2 साल का होता है। तो अगर आपको स्पाइन फ्रैक्चर कभी भी हो या आपके आसपास किसी को भी अगर स्पाइन फ्रैक्चर हो तो घबराएं ना। सबसे पहला काम जो हमें करना चाहिए, उनको कोई भी सीधी सरफेस पे लेटा दें, बैठाएं ना, खड़ा ना करें, और जो नियर बाय आपके हॉस्पिटल या फिर स्पाइन के जो भी विशेषज्ञ हैं वहाँ पे ले जाके उसका इलाज कराएं। थैंक यू।